श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं कि मैं विदर्भ जा रहा हूँ क्योंकि विदर्भ नरेश भीष्मक और राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से करना चाहते हैं, इसलिए राजकुमारी ने मुझे सहायता के लिए बुलाया है। तब बलराम कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा और सेना लेकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ये बात है तो मैं पहले जाता हूँ और आप पीछे से सेना लेकर आइए। उधर विदर्भ में राजकुमारी रुक्मिणी जब मंदिर से पूजा अर्चना करके बाहर आती है तो सामने से श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार आते हुए दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण को देखकर राजकुमारी रुक्मिणी की जान में जान आती है और वे जाकर श्री कृष्ण के रथ पर सवार हो जाती है। उधर दूसरी ओर बलराम और उनकी सेना विदर्भ की सेना के साथ युद्ध कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर जैसे ही रथ को आगे बढ़ाते हैं तो सामने से रथ पर सवार राजकुमार रुक्मी उनका रास्ता रोक लेता है, लेकिन श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से रुक्मी के सभी शस्त्र अस्त्रों को काट देते हैं। फिर वे रथ पर ही रुक्मी को रस्सी से बांध देते हैं। तो रुक्मी कहता है कि कृष्ण मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे मृत्युदंड दे दो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी बहन का हरण करना मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया, और बहन का हरण करने वाले को रोकना तुम्हारा कर्तव्य था जो तुमने भली भांति पूरा किया। तो इसमें मेरी और तुम्हारी दुश्मनी कहाँ हुई जो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूं। इतना कहकर श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका की ओर चल पड़ते हैं।